हेलो स्टूडेंट्स। प्रोनाउन के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने से पहले हमें कुछ बातें पहले से समझ में आनी चाहिए और उसी की कड़ी में हम आगे समझते हैं जिरंड के बारे में। देखिए समझना, जिरंड क्या होता है। वर्ब के साथ जब हम आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं तो वो तीन प्रकार से काम करता है। सबसे पहले आपको क्या समझना है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म सिर्फ जिरंड ही नहीं होती, इसके अलावा भी बहुत सारे काम करती है। तो आप समझना वो क्या क्या काम करती है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब के साथ जब हम आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं तो वो क्या क्या काम करती है। सबसे पहला तो वो नाउन बनने का काम कर सकती है, दूसरा वो एडजेक्टिव बनने का काम कर सकती है, और तीसरा जब वो हेल्पिंग वर्ब के साथ आए तो एज ए वर्ब की आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब बन सकती है। अब यहां से एक चीज समझना कि जब वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करेगी तो सेंटेंस में वो या तो सब्जेक्ट बनेगी, या वो वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगी, या वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकती है। यानी नाउन के सारे काम करेगी। नाउन क्या क्या काम करता है हमें पता है, वो सब्जेक्ट भी बन सकता है, वो ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, और वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। यानी कहने का मतलब है वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब नाउन वाले काम करने लग जाए तो उसे हम जिरंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिरंड बोलते हैं। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब नाउन का काम करने लग जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? जिरंड। इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर एडजेक्टिव बनने का काम कर दे, एडजेक्टिव मीन्स विशेषण बनने का काम कर दे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल। और तीसरा हमने अभी डिस्कस ही किया, अगर कोई वर्ब की आईएनजी फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के साथ आ जाए और उसके अंदर क्या हो, कोई डूइंग हो, यानी कोई काम हो रहा हो, तो उस सिचुएशन में हम उसको एज ए मेन वर्ब ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारा कॉन्सेप्ट। अब इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन है, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। इन क्वेश्चन के पार्ट ऑफ स्पीच निकालने से पहले वही हमें पार्ट ऑफ स्पीच वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है कि कैसे हम इनके पार्ट ऑफ स्पीच निकालते हैं। मैं प्रीवियस वीडियो में ये सारी चीजें बता चुका हूं, अब फिर से रिवीजन करवा देता हूं। जैसे जब कभी भी आपको पार्ट ऑफ स्पीच निकालना हो तो क्वेश्चन करना है। जैसे मैंने कहा हु के जो रिप्लाई होते हैं वो क्या होते हैं? हु के रिप्लाई हमारे सब्जेक्ट होते हैं और वो लिविंग थिंग्स में आते हैं। हुम के रिप्लाई हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं और ये लिविंग थिंग्स के लिए आते हैं। व्हाट के रिप्लाई हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, वो सेंटेंस पे डिपेंड करेगा, हम उसको देख के बताते हैं, और ये नॉन लिविंग के लिए आता है। इसके बाद व्हेन, वेयर और हाउ के जो रिप्लाई होते हैं या वाई के जो रिप्लाई होते हैं, इनके जो आंसर होते हैं वो हमारे एडवर्ब्स होते हैं। इसके अलावा व्हाट काइंड ऑफ का जो रिप्लाई होता है वो हमारा एडजेक्टिव होता है। इसके अलावा विच वन का जो आंसर होता है वो भी हमारा एडजेक्टिव ही होता है। ये हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, अभी थोड़ा सा रिवीजन करवाया था। अब इनके पार्ट ऑफ स्पीच निकालते हैं। देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है, यहाँ पे भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है, यहाँ पे भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। अब इसकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हम क्या नाम से बुलाएंगे, ये हम डिसाइड किससे करेंगे? पार्ट ऑफ स्पीच में, कि वो यहाँ पे सेंटेंस में कौन से पार्ट ऑफ स्पीच की तरह काम कर रहा है। अगर नाउन की तरह काम करेगा तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हम जिरंड कहेंगे। अगर एडजेक्टिव की तरह वर्ब की आईएनजी फॉर्म काम करेगी तो उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल, और एज ए मेन वर्ब जिसके अंदर डूइंग हो रही होगी तो उसको हम एज ए मेन वर्ब बोल देंगे, वो हेल्पिंग वर्ब की तरह आएगी। देखो समझना, जैसे पहला राहुल इज वॉचिंग ए मूवी, हु इज वॉचिंग ए मूवी, हु का रिप्लाई क्या आया? राहुल। तो राहुल हो गया हमारा सब्जेक्ट। अच्छा, इसके बाद है इज, हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब। क्यों हो गई? क्योंकि इसके बाद एक डूइंग वर्ब आ रही है, वॉचिंग, तो ये हो गई हमारी डूइंग वर्ब। अगर ये डूइंग है इसके अंदर तो इसको हम क्या बोलेंगे? वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहां पे काम कर रही है एज ए मेन वर्ब का। क्लियर है ये चीज? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। राहुल इज वॉचिंग व्हाट, क्या देख रहा है वो? मूवी। तो मूवी हमारा इस वॉचिंग वर्ब का क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, पहले पार्ट ऑफ स्पीच में हमने वॉचिंग को निकाल लिया है। यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या कर रही है? एज ए मेन वर्ब की तरह काम कर रही है। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। स्मोकिंग कॉजेज कैंसर। अब मैंने क्वेश्चन पूछा व्हाट कॉजेज कैंसर,
अभी कैंसर का क्या कारण है? स्मोकिंग। तो ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट, क्योंकि ये वट का रिप्लाई है और स्टार्टिंग में है, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म काम कर रही है एज ए सब्जेक्ट बनने का, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे जिरंड। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करे, ये आ गया ना सब्जेक्ट, नाउन वाला काम हो गया ना, तो इसको हम बोलेंगे जिरंड। स्मोकिंग यहाँ पे है जी जिरंड। इसके बाद कोजिज हो गई वर्ब। स्मोकिंग कोजिज व्हाट? स्मोकिंग कोजिज कैंसर। तो ये कैंसर हो गया कोजिज वर्ब का ऑब्जेक्ट। फिर से रिवाइज करवा देता हूं। स्मोकिंग यहां पे क्या है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, सब्जेक्ट का काम कर रही है। सब्जेक्ट का काम कौन करता है? नाउन करता है काम, तो यहां पे ये क्या हो गया? हमारा जिरंड हो गया। नेक्स्ट में चलते हैं। दे स्टार्टेड शाउटिंग। हु स्टार्टेड शाउटिंग? दे। तो दे हो गया हमारा सब्जेक्ट, स्टार्टेड होगी हमारी मेन वर्ब। दे स्टार्टेड, उन्होंने क्या शुरू कर दिया? वट। दे स्टार्टेड वट। तो वट का रिप्लाई क्या आ रहा है? उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। तो ये जो वट का रिप्लाई है, सब्जेक्ट तो ऑलरेडी आ चुका है, तो वट का रिप्लाई ये क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि हमें पता है वट के रिप्लाई या तो सब्जेक्ट होते हैं या ऑब्जेक्ट होते हैं, तो ये बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। दे स्टार्टेड वट शाउटिंग, उन्होंने क्या शुरू कर दिया? चिल्लाना। वर्ब की आईएनजी फॉर्म काम कर रही है ऑब्जेक्ट बनने का, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे जिरंड। तो ये हमारा क्या हो गया? जिरंड हो गया। इसके बाद हमें पता है इन प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन कभी भी अकेले नहीं आती, इसके बाद क्या आता है? उसका ऑब्जेक्ट आता है, तो क्लास हो गया इसका क्या? ऑब्जेक्ट। क्लियर है इतना? अब हम बढ़ते हैं आगे। हु शॉट द रनिंग डियर? किसने चल भागते हुए हिरण को गोली मारी? सलमान। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। सलमान शॉट हो गई हमारी वर्ब। सलमान शॉट, सलमान ने गोली चलाई। हुम, किस पे चलाई? डियर आ गया, तो हुम के रिप्लाई हो गए ऑब्जेक्ट। अब मैंने क्वेश्चन पूछा, व्हाट काइंड ऑफ डियर? किस प्रकार का डियर था? रनिंग डियर। तो व्हाट काइंड ऑफ के रिप्लाई हमारे क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। अगर व्हाट काइंड ऑफ के रिप्लाई एडजेक्टिव होते हैं, तो रनिंग क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव हो गया। लेकिन मैंने क्या कहा? वर्ब की आईएनजी फॉर्म काम कर रही है एडजेक्टिव का, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये जो रनिंग है, ये यहां पे क्या हो गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। शी कंसोल्ड, शी सब्जेक्ट है, कंसोल्ड हमारी वर्ब है। शी कंसोल्ड हुम, उसने किसको दुलारा पुचकारा? चाइल्ड को। चाइल्ड बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब मैंने पूछा, कंसोल मीन्स होता सांत्वना देना, ठीक है। शी कंसोल हुम? चाइल्ड। अब मैंने क्वेश्चन पूछा, व्हाट काइंड ऑफ चाइल्ड? किस प्रकार का बच्चा है? तो हम इसका आंसर क्या आया? व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई? क्राइंग चाइल्ड। व्हाट काइंड ऑफ चाइल्ड? क्राइंग चाइल्ड। तो व्हाट काइंड ऑफ के रिप्लाई क्या होते हैं हमारे? एडजेक्टिव होते हैं। किस प्रकार का बच्चा है? रोता हुआ बच्चा है। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर काम करे एडजेक्टिव का, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं जी प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर से रिवीजन करवा देता हूं मैं थोड़ा सा। जिरंड क्या होता है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, वो तीन काम करती है सेंटेंस के अंदर। क्या काम करती है? कई बार तो वो नाउन बनने का काम करती है। नाउन के अंदर क्या क्या क्वालिटी होती है? नाउन के अंदर क्वालिटी होती है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का, सब्जेक्ट बनने का सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट बनने का, और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने का। ये हम नाउन में डिस्कस कर चुके हैं। और यही काम वर्ब की आईएनजी फॉर्म कर दे, यानी नाउन वाले काम वर्ब की आईएनजी फॉर्म कर दे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? जिरंड बोलेंगे। अब दूसरा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम कर दे, विशेषण का काम कर दे, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे। अब तीसरा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर उसके अंदर कोई डूइंग हो रही है और वो किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ आ रही है, तो आप याद रखें वो क्या कहलाएगी? वो मेन वर्ब कहलाएगी। और इससे रिलेटेड हमने ये 5 सेंटेंस भी डिस्कस किए हैं, इनके पार्ट ऑफ स्पीच भी डिस्कस किए हैं। इसके बाद एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इससे रिलेटेड हम एक दो और प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
नाउ स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्या बात कर ली है? हमने जिरंड, प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में बात कर ली है और मेन वर्ब के बारे में बात कर ली है। हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे, सेंटेंस भी किए थे कि कैसे कैसे हमें जिरंड को, पार्टिसिपल को निकालना है और मेन वर्ब को कैसे निकालना है। एक दो क्वेश्चन और है और इनको हम समझ लेते हैं और इसके बाद फिर हम पास्ट पार्टिसिपल पे चलेंगे। देखो समझना, इसके अंदर हम देखें 5 सेंटेंस है और सभी में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई हुई है। यहाँ पे जैसे हो गया इंटरेस्टिंग, सेकंड में हो गया आउटस्टैंडिंग, थर्ड में हो गया यहाँ पे इंटरेस्टिंग, फोर्थ में यहाँ पे हो गया लाइंग और ये हो गया सिटिंग। देखो ध्यान से समझना, मूवी यहाँ पे क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया। अब वाज यहाँ पे क्या हो गया? अकेले आई हुए, तो ये क्या हो गई? हमारी लिंकिंग वर्ब हो गई। अब एक चीज समझना, यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है? इंटरेस्टिंग है, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो है, लेकिन ये यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। दूसरा, क्यों? क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं है? ये हेल्पिंग वर्ब इसलिए नहीं है क्योंकि इंटरेस्टिंग में कोई भी डूइंग नहीं है, नो डूइंग। अगर इसमें कोई डूइंग ही नहीं है तो ये मेन वर्ब तो बन नहीं सकती। मेन वर्ब तो हम तभी बनाएंगे ना जब इसमें कोई काम हो रहा होगा। तो इंटरेस्टिंग में कोई भी काम नहीं हो रहा। दूसरा, ये लिंकिंग वर्ब है। अब लिंकिंग वर्ब क्या काम करती है? सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ने का काम करती है। तो यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग है, ये क्या है आपका? ये हो गया आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहां पे आपको समझ में आ गया होगा कि आपको ये चीज देखनी है कि कहीं वर्ब की आईएनजी फॉर्म में अगर डूइंग नहीं है तो वो आपकी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में चला जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन कौन बन सकता है, कॉम्प्लीमेंट कौन कौन बन सकता है? नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। क्लियर है? अब हम बढ़ते हैं आगे। करंस परफॉर्मेंस इन द मैच। तो परफॉर्मेंस हो गया हमारा सब्जेक्ट, करंस हो गया हमारा क्या? पोजेसिव केस हो गया। इसके बाद इन हो गया प्रेपोजिशन, द मैच हो गया उसका ऑब्जेक्ट। अब यहां पे फिर से वाज आ गया। वाज यहां पे हेल्पिंग वर्ब बन जाता अगर आउटस्टैंडिंग में क्या होता? कोई डूइंग हो रही होती। लेकिन आउटस्टैंडिंग में डूइंग तो है ही नहीं। अब इसमें डूइंग है ही नहीं तो वाज यहाँ पे क्या बनेगी? लिंकिंग वर्ब बनेगी। और लिंकिंग वर्ब का क्या काम होता है? सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ने का। सब्जेक्ट क्या है? परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस कैसी है? आउटस्टैंडिंग है, तो ये क्या हो गया हमारा? आउटस्टैंडिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन गया। ठीक है, होप आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको याद रखना है, यहां पे मैं लिखवा देता हूं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म होती है, अगर उसके अंदर कोई एक्शन हो रहा हो, तो अगर उसके अंदर कोई एक्शन हो रहा हो तो याद रखें वो क्या बनेगी? वो बन जाएगी मेन वर्ब। लेकिन वर्ब की आईएनजी फॉर्म में अगर कोई भी एक्शन नहीं हो रहा हो, यानी कि नो एक्शन, तो वो क्या बन जाएगी? वो आपकी बन जाएगी एडजेक्टिव, जिसको हम ऐसे बोल देंगे लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है जी ये चीज? इसके बाद हम आगे समझते हैं, द स्टोरी ऑफ दिस नॉवल इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखो समझना, यहां पे स्टोरी तो हो गया क्या हमारा? सब्जेक्ट। ऑफ हो गई हमारी क्या? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन होगी तो नोवल क्या बन गया इसका? ऑब्जेक्ट बन गया। दिस क्या बन गया यहाँ पे? पोजेसिव। ये हो गया आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस दैट दिस दोज हमारे क्या होते हैं? ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। अगर ये नाउन के साथ आए तो ये क्या बनेंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है? इज लिखा हुआ है। वेरी क्या है? वेरी तो हो गया आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री। इज यहां पे क्या है? क्या इंटरेस्टिंग में डूइंग है? इसमें तो डूइंग है ही नहीं। अगर इसमें डूइंग नहीं है तो ये क्या बनेगी? ये हमारी बनेगी लिंकिंग वर्ब। अगर ये लिंकिंग वर्ब होगी तो इंटरेस्टिंग हमारा क्या बनेगा? ये बनेगा हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव। क्लियर है जी ये चीज? आगे बढ़ते हैं। माई ग्लासेस। माई ग्लासेस से क्या मीनिंग है? जो चश्मा होता है, ऐनक होती है, उसको हम बोलते हैं ग्लासेस। ठीक है, ग्लास मीन शीशा होता है, ग्लासेस मीन क्या हो जाता है? जो ऐनक होती है या चश्मा।
वर लाइंग ऑन द टेबल, जो चश्मा है वो कहाँ है, टेबल पे रखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, वर है और यहाँ पे लाइंग है। ये जो लाइंग है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, उस चश्मे की स्टेट रिप्रेजेंट कर रही है। अगर ये उसकी स्टेट रिप्रेजेंट कर रही है तो ये तो डूइंग है ही नहीं। अगर ये डूइंग नहीं है तो एक्चुअल में मेन वर्ब क्या है, ये हो गई हमारी मेन वर्ब। अब बी की फॉर्म एज ए मेन वर्ब काम करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। अगर ये लिंकिंग वर्ब है तो लाइंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइंग हो गई हमारी यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव। ऑन हमारी प्रेपोजिशन हो गई और टेबल क्या बन गया, उसका ऑब्जेक्ट। याद रखें प्रेपोजिशन कभी भी अकेले नहीं आती, उसके साथ हमेशा क्या आता है, उसका ऑब्जेक्ट जरूर आता है। इसके बाद नेक्स्ट है रोहन इज सिटिंग ऑन द चेयर। अब यहाँ पे एक चीज समझना, आपको लग रहा होगा कि ये डूइंग है, लेकिन ये एक्चुअल में स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। रोहन क्या है, चेयर पे बैठा है, ये उसकी क्या हो गई, ये उसकी स्टेट हो गई, उसकी बीइंग हो गई, ये उसकी सिचुएशन बता रहा है। तो ये क्या हो गई यहाँ पे, एज ए मेन वर्ब हो गई। ठीक है, अगर ये इस बी की फॉर्म मेन वर्ब है तो फिर ये क्या बनेगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा। रोहन क्या बनेगा आपका, सब्जेक्ट बनेगा। क्लियर है ये चीज। और ये जो सिटिंग है ये क्या होगी, उसकी स्टेट है, तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव। ऑन क्या हो गई हमारी प्रेपोजिशन और चेयर क्या बन गया उसका ऑब्जेक्ट। क्लियर है ये चीज। देखो मैं इसको ऐसे समझा देता हूं हिंदी में, जैसे वह कुर्सी पर बैठ रहा है। अगर मैं ऐसे लिखूं कि वह कुर्सी पर बैठ रहा है, और दूसरा वह कुर्सी पर बैठा है, तो अगर वो कुर्सी पर बैठा है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी स्टेट, और ये यही है। लेकिन अगर वो कुर्सी पर बैठ रहा है तो इस सेंस में वो क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। इस सेंस में वो क्या हो गई, ये होगी स्टेट। ठीक है, ये स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहां पे जो है रोहन बैठ नहीं रहा चेयर पे, वो क्या है, चेयर पे बैठा है। ठीक है, ही इज स्टैंडिंग नियर द रेलवे स्टेशन, वो वहां पे रेलवे स्टेशन पे खड़ा नहीं हो रहा, वो वहां पे खड़ा है, तो उसकी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पे रोहन इज सिटिंग ऑन द चेयर का मीनिंग है रोहन चेयर पे बैठा है, और यहाँ पे जो सिटिंग है वो क्या है, एडजेक्टिव है, और साथ में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, इज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है। तो होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, और वो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। अभी तक स्टूडेंट्स हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म डिस्कस की थी, कि जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है वो हमारा जिरंड बनती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाती है, और सेंटेंस के अंदर वर्ब की मेन वर्ब का काम कर देती है। अब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। नॉर्मली वर्ब की थर्ड फॉर्म आती रहती है, वो वर्ब कहलाती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव का काम कर देती है। जब वो वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव का काम करे तो उसका नाम चेंज हो जाता है, और उस वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनको हम इस सेंटेंस के थ्रू आसानी से निकाल लेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच के थ्रू। फिर से मैं बता देता हूं, सेंटेंस के अंदर पार्ट ऑफ स्पीच निकालने के लिए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे हु से जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो जो हु का रिप्लाई होगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा, whom के रिप्लाई हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं, लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, व्हाट के रिप्लाई हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों होते हैं, व्हाट काइंड ऑफ के रिप्लाई हमारे एडजेक्टिव होते हैं, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, इन सब के रिप्लाई हमारे एडवर्ब्स होते हैं। तो फिर से मैं बता देता हूं, वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करे उसे हम क्या बोलेंगे, पास्ट पार्टिसिपल। सेंटेंस के थ्रू हम इनको डिस्कस करेंगे। देखो समझना, एक यहां पे है गिवन, एक यहां पे भी है गिवन, इसके बाद यहां पे है एक यूज्ड, और यहां पे भी क्या है, एक यूज्ड, और इसके बाद यहां पे क्या है, इलेक्टेड। देखो इनमें इनके यूज, सेंटेंस के अंदर जो यूज हैं ये डिसाइड करेंगे कि ये कौन से पार्ट ऑफ स्पीच की तरह काम कर रहे हैं। जैसे समझना, दे यहां पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। दे हैव गिवन सम इंस्ट्रक्शन
टू मिस्टर वर्मा। अब यहाँ पे हैव हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, दे हैव, अगर ये हैव हेल्पिंग वर्ब है तो गिवन क्या बनेगा, यहाँ पे मेन वर्ब बनेगी, ऑब्वियस सी बात है। दे हैव गिवन व्हाट, उन्होंने क्या दिया है, इंस्ट्रक्शन। व्हाट का रिप्लाई हो गया तो इंस्ट्रक्शन हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। कौन से इंस्ट्रक्शन भाई, सम इंस्ट्रक्शन। सम हमारा एडजेक्टिव हो गया, कौन सा एडजेक्टिव हो गया, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया मात्रात्मक विशेषण, यानी कि क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। उसके बाद टू हमारी प्रेपोजिशन है और मिस्टर वर्मा यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। पहले सेंटेंस में जो गिवन है वो यहाँ पे क्या काम कर रही है, एज ए मेन वर्ब की तरह काम कर रही है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट में। अवर सोल्जर्स फॉलोड ऑल द गिवन इंस्ट्रक्शन। हु फॉलोज ऑल द गिवन इंस्ट्रक्शन, सोल्जर। हु का रिप्लाई क्या आया, सोल्जर। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। अवर क्या हो गया हमारा, पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया। फॉलोड क्या हो गया हमारा, वर्ब हो गया। अवर सोल्जर फॉलोड व्हाट, क्या फॉलो करते हैं, इंस्ट्रक्शन। व्हाट का रिप्लाई हो गया तो हमारा क्या बन गया, ये इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसके बाद मैंने पूछा व्हाट काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन, किस प्रकार की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, तो व्हाट काइंड ऑफ के रिप्लाई क्या आया, गिवन इंस्ट्रक्शन। कैसी इंस्ट्रक्शन, जो भी उन्हें दी जाती है, इंस्ट्रक्शन गिवन जो भी दी जाती है। तो यहाँ पे जो गिवन है ये क्या है, व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, गिव गेव गिवन, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, काम कर रही है एडजेक्टिव का, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल। तो होप आपको ये चीज समझ में आ गई है। वर्ब की थर्ड फॉर्म काम कर रही है एडजेक्टिव का सेंटेंस में, तो उसे हम बोलते हैं जी पास्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट में चलते हैं। मोहन हो गया हमारा सब्जेक्ट, बोट हो गई हमारी वर्ब, मोहन बोट। अब यहां पे क्या हो गया, आगे बढ़ते हैं। मोहन बोट वट, वट का रिप्लाई आया कार, मोहन ने क्या खरीदी, कार। कार हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब मैंने पूछा किस प्रकार की कार है, वट काइंड ऑफ कार। अब आंसर आया जी यूज्ड कार। तो यूज क्या है हमारी, वैसे तो वर्ब होती है, यूज, यूज्ड, यूज्ड। यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म में काम कर रही है एडजेक्टिव का। अगर ये जो वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, अगर काम करे एडजेक्टिव का तो हम उसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। तो ये यूज्ड क्या हो गया हमारा, पास्ट पार्टिसिपल। फोर क्या हो गई हमारी, प्रेपोजिशन हो गई, ठीक है। प्रेपोजिशन के बाद क्या बनेगा, फिर सन इसका ऑब्जेक्ट बनेगा। क्लियर है जी ये चीज। तो यहां पे जो यूज्ड है ये क्या है आपका, यूज्ड हमारी एज ए, ये क्या बनेगी, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस में, आई यूज्ड ए कैलकुलेटर फॉर ऑल दिस कैलकुलेशन। अगर हम इसमें देखें तो इसमें भी यूज्ड है, देखते हैं क्या ये क्या काम कर रही है। आई सब्जेक्ट है, यहाँ पे यूज से कोई और रिलेशन नहीं है, यूज्ड यहाँ पे एज ए मेन वर्ब है। आई यूज्ड, मैं इस्तेमाल करता हूं, वट आई यूज, क्या इस्तेमाल करता हूं, कैलकुलेटर। कैलकुलेटर क्या बन गया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट बन गया। फॉर हमारी क्या हो गई, प्रेपोजिशन हो गई। कैलकुलेशन क्या बन गया हमारा, इसका ऑब्जेक्ट बन गया, और ये क्या बन गए हमारे, एडजेक्टिव बन गए। क्लियर है जी ये चीज। अब यहाँ पे यूज तो इसमें है, ये यूज क्या था हमारा, ये था हमारा पास्ट पार्टिसिपल, लेकिन ये वाली यूज क्या है यहाँ पे, एज ए मेन वर्ब की तरह काम कर रही है, ठीक है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म एज ए मेन वर्ब की तरह भी काम कर सकती है और एज ए एडजेक्टिव की तरह भी काम कर सकती है। आपको याद रखना है, अगर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव की तरह काम करे तो उस सिचुएशन में हम उसको क्या बोलते हैं, मेन वर्ब ना बोल करके हम क्या बोलते हैं उसको, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। ऐसे ही लास्ट में चलते हैं। All the elected MP were called by the Prime Minister. Who were called by the Prime Minister? Prime Minister के द्वारा किसको बुलाया गया, MPs को बुलाया गया। तो MPs तो हो गया सब्जेक्ट। अब मैंने पूछा what kind of MPs, कौन से MPs को बुलाया गया, तो आंसर क्या आया, इलेक्टेड MPs। तो इलेक्टेड हमारा कौन सा हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म काम कर रहा है एडजेक्टिव का, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पास्ट पार्टिसिपल। तो होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा कि जो पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव होता है वो क्या चीज होती है। क्लियर है जी ये चीज। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो वर हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, कोल्ड हो गई हमारी मेन वर्ब, बाय हो गई प्रेपोजिशन, और प्राइम मिनिस्टर क्या हो गया, उसका ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर है जी ये चीज। तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए
जब हम इनको आगे प्रोनाउन के फर्दर कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे उनमें ये सारी चीजें आएंगी, तो इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें पहले ही बता रहा हूं, क्योंकि इनको सीखे बिना आप प्रोनाउन के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रिलेटिव प्रोनाउन को बिल्कुल भी नहीं समझ सकते, इसलिए इनको जानना बहुत जरूरी है। एक बार इनको अच्छे से समझिए, फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं, वो है इन्फिनेटिव। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इन्फिनेटिव के बेसिक्स फंडामेंटल्स को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव हम बोलते हैं 2+v1 को। ये किताबों में आपको मिल जाएगा। v1 का यहाँ पे मीनिंग है बेस फॉर्म। मैं आपको फिर से बता देता हूं बेस फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है। बेस फॉर्म वो फॉर्म होती है जहां से कोई वर्ब डिराइव करती है। जैसे हो गई बी की फॉर्म, बी हो गई बेस फॉर्म, और इसमें से बाकी सारी फॉर्म निकली हैं इज, एम, आर, वाज, वर या बीइंग, बीन। ये सभी किसमें से निकली हैं? बी। यानी जो रूट वर्ब जो होती है उसको हम बोलते हैं बेस फॉर्म। याद रखें, जो बेस फॉर्म होती है वो हमारी प्लूरल फॉर्म होती है। अगर हम ऐसे बात करें, जैसे मैंने यहां पे लिखा हैव, तो हैव जो है ये तो हो गई हमारी बेस फॉर्म। इसमें से क्या निकला? हैज, हैड, हैविंग। तो ये हो गया हमारी क्या? डिराइव्ड फॉर्म। जो हैव है वो हमारी क्या हो गई? बेस फॉर्म। यानी जो प्लूरल फॉर्म होती है वो हमारी एक्चुअल में बेस फॉर्म होती है। और अगर आपको 2+v1 मिल जाए, लेकिन v1 का मीनिंग क्या है? यहाँ पे बेस फॉर्म है, और वो काम करे नाउन का, सेंटेंस में पार्ट ऑफ स्पीच का क्या काम करे? नाउन का काम करे, या एडवर्ब का काम करे, या फिर एडजेक्टिव का काम करे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इन्फिनेटिव। क्या बोलते हैं उसको हम? इन्फिनेटिव। इनको हम सेंटेंस से डिस्कस कर लेते हैं। देखो कैसे, जैसे यहां पे एक तो लिखा हुआ है टू सिंग, दूसरे में टू स्लीप, तीसरे में टू गो, फोर्थ में क्या है? टू जंप, फिफ्थ में क्या है? टू अर। अर मीन्स क्या होता है? अर एक वर्ब होती है। ये एक्चुअल में किससे बनी है? ये बनी है, इसका हम अक्सर सुनते हैं ना, एरर। एरर क्या होता है? एक नाउन होता है, ठीक है, और अर क्या है? एक वर्ब है, गलती, ठीक है। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सभी में 2+v1 आया हुआ है, और इसी को समझते हैं कि ये इन्फिनेटिव है। कौन से टाइप की इन्फिनेटिव है? नाउन है, एडवर्ब है, या एडजेक्टिव है? तो समझते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच निकालते हैं। सबसे पहले शी लाइक्स टू सिंग, उसे क्या पसंद है? गाना पसंद है। तो यहां पे शी सब्जेक्ट हो गया, लाइक वर्ब हो गई। शी लाइक्स वट, वट के रिप्लाई हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों होते हैं। सब्जेक्ट तो ऑलरेडी आ चुका है, तो वट का रिप्लाई क्या आ रहा है? टू सिंग। उसे क्या पसंद है? उसे गाना पसंद है। तो यहाँ पे जो टू सिंग है, मतलब गाना गाना पसंद है, तो यहाँ पे जो टू सिंग है वो क्या है? आपका वट का रिप्लाई है, ऑब्जेक्ट बन रहा है। अच्छा, ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है? ऑब्जेक्ट बनने का काम नाउन या प्रोनाउन करता है। तो अब यहाँ पे जो ये है टू सिंग, ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। मैंने क्या कहा? 2+v1 यानी बेस फॉर्म अगर काम करे नाउन का, यानी नाउन के तरह, पार्ट ऑफ स्पीच की तरह काम करे। नाउन का मीन्स क्या है? नाउन क्या क्या काम करता है? सब्जेक्ट बनने का, ऑब्जेक्ट बनने का, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने का, ऐसे। तो यहाँ पे नाउन की तरह एज ए वर्क कर रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह एज ए वर्क कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे इन्फिनेटिव। क्या बोलेंगे? इन्फिनेटिव। नेक्स्ट में देखते हैं फिर से। आई सब्जेक्ट हो गया, वांट वर्ब हो गई। आई वांट, मैं चाहता हूं। वट, मैं क्या चाहता हूं? टू स्लीप, सोना, ठीक है, मैं क्या चाहता हूं? सोना। तो ये जो सोना हो गया, ये टू स्लीप किस चीज का रिप्लाई है? ये वट का रिप्लाई है। वट के रिप्लाई क्या होते हैं? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट ऑलरेडी आ चुका है, तो ये क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। अच्छा, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है? नाउन करता है। तो 2+v1 काम कर रहा है एज ए नाउन की तरह, मतलब ऑब्जेक्ट की तरह। अब ऑब्जेक्ट हो गया यानी नाउन हो गया, तो 2+v1 एज ए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इन्फिनेटिव। तो जो टू स्लीप है ये हमारा क्या हो गया? इन्फिनेटिव हो गया। ऑन क्या है? हमारी प्रेपोजिशन है।
फ्लोर क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर है जी ये चीज। नेक्स्ट में देखते हैं, ही सब्जेक्ट है, डिसाइडेड वर्ब है, ही डिसाइडेड व्हाट, उसने क्या डिसाइड किया, टू गो, जाना। तो टू गो हमारे यहाँ पे क्या हो गया आपका, टू गो है हो गई हमारा वट का रिप्लाई है, तो ये बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। अगर ये ऑब्जेक्ट बन गया तो टू प्लस वी वन बेस फॉर्म क्या बनेगी हमारी, ये भी टू गो हमारा हो गया इन्फिनेटिव। टू हमारी आगे प्रेपोजिशन है और दिल्ली क्या बना उसका, ऑब्जेक्ट बना। टू प्लस दिल्ली को भी क्या हम इन्फिनेटिव बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि जो दिल्ली है ये वर्ब नहीं है। मैंने क्या कहा, इन्फिनेटिव होता है टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। तो ये तो बन गया हमारा बेस फॉर्म। कौन सी फॉर्म होती है, जो प्लूरल फॉर्म होती है। गो कौन सी फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म है। इसमें से कौन सी फॉर्म निकली है, डिराइव्ड फॉर्म। गोज हो गया, वेंट हो गया, गोन हो गया, ये सारी। नेक्स्ट में बढ़ते हैं, करण ट्राई टू जंप ओवर द वॉल। करण हो गया हमारा सब्जेक्ट, ट्राइड हो गई हमारी वर्ब। करण ट्राइड व्हाट, करण ने क्या ट्राई किया, टू जंप। ठीक है, उसने ट्राई किया कूदना, कहां से, ओवर द वॉल। तो जो टू जंप है, जो टू जंप है ये क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, ये अगर ऑब्जेक्ट हो गया तो टू प्लस वी वन हमारा क्या बना, इन्फिनिटिव। इसको हम क्या बोलेंगे, इन्फिनिटिव। ओवर हो गई हमारी प्रेपोजिशन और वॉल हो गया उसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें भी जो टू जंप है ये क्या है हमारा, इन्फिनिटिव है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, वो क्या है, टू अर इज ह्यूमन। इंसान गलतियों का पुतला है। इसमें जो इज है ये क्या हो गई, अकेले आया हुआ है, तो ये इज हो गई हमारी लिंकिंग वर्ब। ह्यूमन क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो टू अर है ये क्या है, ये यहाँ पे सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। अगर ये सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है तो मैंने क्या बताया, सब्जेक्ट तो नाउन बनता है। तो नाउन मीन्स टू प्लस वी वन अगर नाउन की तरह काम कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इन्फिनेटिव। तो टू अर हमारा क्या हो गया, इन्फिनेटिव हो गया। क्लियर है ये चीज। एक सेंटेंस अभी मेरे माइंड में आ रहा है, उसको भी मैं अभी आपको यहाँ पे लिखवा देता हूं। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, हाँ, वी ईट टू लिव, वी ईट टू लिव। अब देखो यहाँ पे टू लिव है, अब हम खाते हैं, ये सब्जेक्ट है ये वर्ब है। वाई, हम क्यों खाते हैं, जीने के लिए, जीवन के लिए हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं। अब यहाँ पे ये बी सब्जेक्ट है ये वर्ब है, हम खाना क्यों खाते हैं, वाई का रिप्लाई है टू प्लस वी वन बेस फॉर्म। तो यहाँ पे वाई का रिप्लाई है, तो ये हमारा क्या बनेगा, एडवर्बियल इन्फिनेटिव। एडवर्ब का काम कर रहा है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब इन्फिनेटिव। एडवर्ब इन्फिनेटिव क्यों, क्योंकि मैंने क्या बताया, व्हेन, वेयर, हाउ और व्हाई के जो रिप्लाई होते हैं वो हमारे एडवर्ब होते हैं। अब टू प्लस वी वन काम कर रहा है एडवर्ब का, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एडवर्बियल इन्फिनेटिव। तो होप आपको इन्फिनेटिव का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस भी डिस्कस करेंगे और क्लास को आगे बढ़ाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो भी हमने डिस्कस किया है। तो सबसे पहले देखो समझना, ये 5 सेंटेंस हैं और इनमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई हुई है। यहाँ पे शाउटिंग है, यहाँ पे फाइटिंग्स है, और यहाँ पे स्लीपिंग है। यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है बाउंडेड, और यहाँ पे इलेक्टेड है। हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस कर लिया है, हमने डिस्कस कर लिया है कि वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म होती है वो 3 काम करती है। या तो वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन की तरह सारे काम करेगी, अगर वो नाउन की तरह सारे काम करेगी तो उसे हम जिरंड बोलेंगे। वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर एडजेक्टिव की तरह काम करेगी तो उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे। या वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर उसमें कोई डूइंग हो रही है तो उसे हम मेन वर्ब बोलेंगे। इसके बाद वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है, नॉर्मली वर्ब की थर्ड फॉर्म काम करती है अपना लिंकिंग वर्ब के बाद आ जाती है। अगर हम
बात करें एक्टिव पैसिव में या नॉर्मल वर्ब रहती है, लेकिन कई बार क्या होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म काम करती है एडजेक्टिव का। जब वो वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव की तरह काम करने लग जाए तो उसको हम हमेशा क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। और इसके बाद हमने बात की इन्फिनेटिव की। 2+V1 यानी बेस फॉर्म की तरह अगर कोई भी नाउन, एडवर्ब या पार्ट ऑफ स्पीच बने एडजेक्टिव की तरह 2+V1, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव बोलते हैं। तो एक बार कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ सेंटेंस के बारे में और उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे बेसिक डाइट्रांसिटिव वर्ब के बारे में। तो समझना एक चीज, इनको पार्ट ऑफ स्पीच निकालते हैं सबसे पहले। द टीचर पनिश हिम फॉर शाउटिंग लाउडली। हु पनिश हिम फॉर शाउटिंग लाउडली? टीचर। तो टीचर हो गया जी हमारा सब्जेक्ट, पनिश्ड हो गई हमारी वर्ब। द टीचर पनिश्ड हुम, किसको पनिश किया? हिम को पनिश किया, तो हिम हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। सभी चीजें मिल गई हैं, सबसे सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया। अच्छा फिर आ गई क्या? फोर। फोर हमें पता है क्या होती है, प्रेपोजिशन होती है। अच्छा अगर ये प्रेपोजिशन हो गई तो शाउटिंग क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि हमें पता है जो प्रेपोजिशन होती है वो कभी भी अकेले नहीं आती और उसके साथ हमेशा उसका ऑब्जेक्ट आता है। अब शाउटिंग हाउ, शाउटिंग हाउ कैसे शाउट कर रहा है वो? लाउडली। तो ये क्या हो गया आपका? एडवर्ब हो गया। अब यहां से एक चीज समझना, जो ये व्यक्ति है वर्ब कौन कौन सी, इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल, इनको हम सेमी वर्ब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमी वर्ब भी बोलते हैं। यहां पे आप नोट कर लो, जो हमारे जिरंड होती हैं, पार्टिसिपल होते हैं और हमारी इन्फिनेटिव जो होती हैं वर्ब्स, ये हमारी कैसी वर्ब होती हैं? ये हमारी सेमी वर्ब्स होती हैं। कहने का मतलब है इनके अंदर वर्ब वाले सारे गुण होते हैं। अगर इनमें वर्ब वाले सारे गुण होते हैं तो याद रखना इनके खुद के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं? इनके खुद के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, इनके खुद के एडवर्ब भी हो सकते हैं क्योंकि ये वर्ब होती हैं। तो यहां पे जो लाउडली है, ये यहाँ पे जो लाउडली है ये क्या है? इस शाउटिंग सेमी वर्ब, शाउटिंग क्या है आपका? जिरंड है, जिरंड है यहां से, सेमी वर्ब है। इस सेमी वर्ब का लाउडली क्या है आपका? एडवर्ब है। एडवर्ब ऑफ इसका, एडवर्ब ऑफ जिरंड। तो हम इसको क्या बोलेंगे? एडवर्ब ऑफ जिरंड। यहां तक बात समझ में आई? फिर से रिवीजन करवा देता हूं। जिरंड, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव ये क्या होते हैं? हमारे सेमी वर्ब होते हैं। जिरंड, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव हमारे क्या होते हैं? सेमी वर्ब होते हैं। और सेमी वर्ब यानी वर्ब वाली क्वालिटी होती है इनके अंदर। अगर वर्ब वाली क्वालिटी होती है तो इनके खुद के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एडवर्ब हो सकते हैं। और वही वहां पे लाउडली क्या है? शाउटिंग सेमी वर्ब का एडवर्ब है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एडवर्ब ऑफ जिरंड। क्यों? क्योंकि शाउटिंग यहाँ पे इस सेंटेंस में पार्ट ऑफ स्पीच की तरह क्या काम कर रहा है? जिरंड की तरह काम कर रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट में बढ़ते हैं। दे हैव पेसिफाइड द फाइटिंग बुल्स। पेसिफाइड मीन्स होता है शांत करना। उन्होंने क्या किया? लड़ते हुए सांडों को, बुल को क्या किया? शांत कर दिया। अब देखो समझना, दे हो गया हमारा सब्जेक्ट, हैव होगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, पेसिफाइड हो गई क्या? हमारी मेन वर्ब। दे हैव पेसिफाइड, उन्होंने शांत किया। हुम, किसको शांत किया? पेसिफाइड हुम। तो हुम के रिप्लाई हमारे क्या आया? बुल्स। तो बुल्स हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब मैंने पूछा व्हाट काइंड ऑफ बुल्स, किस प्रकार के बुल्स को? तो व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई आया है, ये फाइटिंग, लड़ते हुए बुल को। वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म काम कर रही है एडजेक्टिव का, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव तो हो गया वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो इसका एक और नाम है जो कि हमें इस्तेमाल करना है, वो क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये जो फाइटिंग हो गया ये हमारा क्या हो गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल। और ये बुल्स क्या हो गया? पेसिफाइड वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वट स्लीपिंग ऑन द फ्लोर वाज द मेन रीजन ऑफ योर बैक पेन। अब मैंने पूछा बैक पेन का मेन रीजन क्या है? वट इज द मेन रीजन ऑफ योर बैक पेन। तो वट का रिप्लाई आएगा जी सोना, स्लीपिंग। तो ये क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट। वट के रिप्लाई हमारे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, स्टार्टिंग में तो सब्जेक्ट ही बन गया।
अच्छा, स्लीपिंग के बाद हो गया ऑन, हो गई हमारी प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद फ्लोर हो गया क्या उसका, ऑब्जेक्ट। स्लीपिंग सब्जेक्ट है और वाज द मेन रीजन ऑफ योर बैक पेन हो गया पूरा का पूरा प्रेडिकेट। एक चीज याद रखना, ये जो सब्जेक्ट है ये क्या है, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, काम कर रही है सब्जेक्ट का, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे जिरंड। क्या बोलेंगे बेटा, जिरंड। ऑन द फ्लोर, अच्छा, वाज द मेन रीजन ऑफ योर बैक पेन हो गया प्रेडिकेट। यहाँ पे अगर हम देखें तो वाज अकेले है, ये क्या होगी हमारी, ये होगी हमारी लिंकिंग वर्ब। मैंने क्या बताया, बी की फॉर्म अगर अकेले आती है तो वो बन जाती है एज ए मेन वर्ब, और जब वो मेन वर्ब काम करती है तो उसे हम बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन बनेगा, रीजन बनेगा, और रीजन क्या होता है, एक नाउन होता है। मेन यहाँ पे क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा। मेन यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा आपका एडजेक्टिव। इसके बाद फोर क्या हो गया आपकी, रीजन। फोर आएगा यहाँ पे, फॉर यूर बैक पेन। फोर हो गई हमारी प्रेपोजिशन। यूर हो गया हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव। बैक पेन ये कंप्लीट एक बनेगा ऑब्जेक्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड नाउन। क्या बोलते हैं हम इसको, बैक पेन को कंपाउंड नाउन। जब दो नाउन जुड़ के बनते हैं और एक मीनिंग कन्वे करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड नाउन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो स्लीपिंग है ये क्या काम कर रहा है, आपका जीर्ण का काम कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझना, स्लीपिंग वेयर, कहा सोना, उसके रीजन है बैक पेन का, ऑन द फ्लोर। मैं एक चीज और बता देता हूं, प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर जो वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स बनता है वो दो ही बन सकते हैं, मतलब दो ही काम कर सकते हैं, या तो वो एडजेक्टिवल होगा या वो एडवर्बियल होगा। ये किस चीज का रिप्लाई है, वेयर का रिप्लाई है। तो ऑन द फ्लोर ये फ्रेज है, और इस फ्रेज को हम क्या बोलेंगे, एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्ब का काम करते हैं ना वेयर। अब फ्रेज क्या होती है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, काम करे पार्ट ऑफ स्पीच का। ना तो सब्जेक्ट मिलेगा ना ही उसमें प्रेडिकेट मिलेगा, लेकिन शब्दों का समूह होगा सिर्फ। तो ये क्या है आपकी एडवर्बियल फ्रेज। और एडवर्बियल फ्रेज किसकी है, इसकी जिरंड की। तो हम इसको बोलेंगे एडवर्बियल फ्रेज ऑफ जिरंड। ऑन द फ्लोर को हम क्या बोलेंगे, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ जिरंड। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट में बढ़ते हैं, दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, हेल्प्ड हमारी वर्ब हो गई। दे हेल्प्ड होम, उन्होंने किसकी मदद की, सोल्जर। दे हेल्प्ड होम, सोल्जर, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ओम का रिप्लाई है तो ऑब्जेक्ट। अब मैंने पूछा व्हाट काइंड ऑफ सोल्जर, किस प्रकार के सोल्जर हैं, तो आंसर आया जी जिनको चोट लगी हुई है, वाउंडेड सोल्जर। ये व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म काम कर रही है एडजेक्टिव का, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल। आगे लिख देता हूं, इसको हम क्या बोलेंगे, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। आगे बढ़ते हैं, समझना, द न्यूली इलेक्टेड एमपी, बताना है इलेक्टेड क्या है। न्यूली हो गया आपका एडवर्ब। हु टुक ओथ, ओथ मीन्स होता है शपथ ग्रहण करना, इन द प्रेजेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। हु टुक ओथ इन द प्रेजेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, एमपी। तो एमपी हो गया हमारा सब्जेक्ट। व्हाट काइंड ऑफ एमपी, किस प्रकार का एमपी है, चुना हुआ एमपी। तो इलेक्टेड क्या हो गई हमारी, व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई है, तो ये हमारी एडजेक्टिव होगी। अच्छा, वर्ब की थर्ड फॉर्म काम कर रही है एडजेक्टिव का, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल। क्या बोलेंगे, पास्ट पार्टिसिपल। न्यूली क्या हो गया हमारा, एडवर्ब हो गया। अब टुक हमारी क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। टुक व्हाट, ओथ। ओथ हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। इन हो गई हमारी प्रेपोजिशन, प्रेजेंस उसका ऑब्जेक्ट बन गया। ऑफ हो गई हमारी प्रेपोजिशन, और प्राइम मिनिस्टर उसका ऑब्जेक्ट बन गया। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, प्रेपोजिशन कभी भी अकेले नहीं आती, उसके साथ क्या आता है, उसका ऑब्जेक्ट जरूर मिलता है। क्लियर है जी ये चीज। तो होप आपको ये प्रैक्टिस अच्छी लगी होगी, एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम इसी से रिलेटेड एक नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, और वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, डाइट्रांसिटिव वर्ब। प्रोनाउन के जो ओरिजिनल रिलेटिव प्रोनाउन को सीखने से पहले आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए, तो एक बार इनको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम डाइट्रांसिटिव के कॉन्सेप्ट को भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं।
नाउ स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांजिटिव के एक दूसरे कॉन्सेप्ट को। वो कौन सा है? डाई ट्रांजिटिव वर्ब। मैं ट्रांजिटिव वर्ब को ऑलरेडी आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूं। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट आता है। कहने का मतलब ये है कि ऐसी वर्ब जिनका एक्शन ट्रांसफर हो जाता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वैसी वर्ब कहलाती है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। और इन ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जिनके बाद एक्शन, जो वर्ब के अंदर एक्शन है, उसका ट्रांसफर नहीं हो पाता ऑब्जेक्ट पे, यानी कि उसके बाद ऑब्जेक्ट कोई बन ही नहीं पाता, तो ऐसी वर्ब को हम इंट्रांसिटिव वर्ब बोलते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट जो टाइप है ये है डाई ट्रांसिटिव वर्ब। डाई मींस होता है टू, ठीक है, जैसे डाइवर्जन हो गया, डिवाइड हो गया, तो डाई मींस होता है टू और ट्रांसिटिव वर्ब मींस यानी कि ट्रांसफर हो जाए। तो डाई ट्रांसिटिव का मीनिंग ऐसे समझ लें जिनमें आपको दो ऑब्जेक्ट मिलते हैं। क्या मिलते हैं? दो ऑब्जेक्ट मिलते हैं। जैसे कि साउथ की मूवीज में होता है, एक मुक्का मारा और दो तीन जो गुंडे होते हैं वो दूर पड़ के गिर जाते हैं, तो एक्शन तो एक हुआ है लेकिन ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा बन गए हैं। तो कहने का मतलब है एक्शन एक हो लेकिन उसके जो ऑब्जेक्ट हैं वो दो बन जाएं, तो ऐसी वर्ब को हम क्या बोलते हैं? डाई ट्रांसिटिव वर्ब। अब इनमें दो टाइप की जो वर्ब बनती हैं वो कौन सी होती हैं? उनमें जो ऑब्जेक्ट बनते हैं वो दो टाइप के कौन से होते हैं? एक तो होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो अक्सर हमारे ह्यूमन बीइंग होते हैं। और ये किस चीज का रिप्लाई होता है? ये होता है टू हुम, फॉर हुम या फ्रॉम हुम। मैं क्या बोल रहा हूं? टू हुम, फॉर हुम या फ्रॉम हुम के जो रिप्लाई होते हैं वो हमारे क्या बनते हैं? वो हमारे बनते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये ह्यूमन बीइंग्स होते हैं। दूसरा जो टाइप आता है वो आता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं ये वर्ब से वट के रिप्लाई होते हैं। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, वट के जो रिप्लाई होते हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कुछ भी मिल सकते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग, और वो नॉर्मली क्या होते हैं? हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। और ये किसमें यूज होते हैं? जब भी आप थिंग्स की बात करोगे, वस्तुओं की बात करोगे, नॉन लिविंग थिंग्स की बात करोगे, तो वो हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं और वो वर्ड से रिप्लाई होते हैं। अब इन चीजों को हम एक बार इन सेंटेंस में डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इन चीजों की प्रैक्टिस भी करेंगे आगे चल के डाई ट्रांसिटिव वर्ब की, कि कैसे कैसे हम उनको निकालते हैं। देखो समझना, ही गेव मी ए बुक। अब इसमें देखो मी भी है और बुक भी है गेव वर्ब के बाद। ही हमारा सब्जेक्ट है, गेव हमारी वर्ब है। ही गेव वट। अब मैंने क्या कहा? वट का रिप्लाई क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही गेव वट बुक, तो वट का रिप्लाई हमारा बुक हो गया, तो ये हमारी कैसी वर्ब होगी? ये होगी हमारी, सबसे पहले तो ये ट्रांसिटिव बनी क्योंकि इसके बाद एक ऑब्जेक्ट आ चुका है बुक। ये हमारा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पहला तो हो गया हमारा बुक, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके बाद मैंने क्वेश्चन पूछा, ही गेव ए बुक टू हुम। मैंने क्या कहा? टू हुम। तो टू हुम का रिप्लाई क्या आया? किसको दी बुक? मी, मुझे दी। टू हुम का रिप्लाई क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैंने क्या कहा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मी है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ह्यूमन बीइंग है। तो गेव वर्ब के बाद हमारे पास दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। अगर दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं तो गेव वर्ब हमारी कैसी वर्ब है? डाई ट्रांसिटिव वर्ब। क्योंकि ऐसी वर्ब जिनके बाद दो ऑब्जेक्ट आए या दो ऑब्जेक्ट बन जाएं, तो ऐसी वर्ब को हम डाई ट्रांसिटिव वर्ब बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। ही हमारा सब्जेक्ट है, टोल्ड हमारी वर्ब है। ही टोल्ड वट, वट का रिप्लाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो स्टोरी होगी हमारा जी क्या? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद टू हुम, किसको सुनाई? मुझे सुनाई, तो मी क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो टोल्ड कैसी वर्ब है हमारी? डाई ट्रांसिटिव वर्ब। कैसी वर्ब है जी? डाई ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अजय सेंट हिम ए लेटर। अजय हमारा सब्जेक्ट है, सेंट हमारी वर्ब है। अजय सेंट वट, अजय सेंट वट, तो वट का रिप्लाई है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेटर बन गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। टू हुम, किसको लेटर भेजा? हिम को, तो टू हुम के रिप्लाई हो गए क्या? हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये सेंट कैसी वर्ब हो गई? ये हो गई हमारी डाई ट्रांजिटिव वर्ब। कैसी वर्ब हो गई? डाई ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट में देखते हैं, मोहन इज टीचिंग अस इंग्लिश। मोहन हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, टीचिंग हमारी मेन वर्ब है। मोहन इज टीचिंग वट, वट का रिप्लाई आया इंग्लिश, तो इंग्लिश हमारा क्या हो गई?
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू हुम, किसको पढ़ा रहा है इंग्लिश, अस, तो अस हमारा क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ही ऑर्डर्ड, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ही ऑर्डर्ड, उसने क्या ऑर्डर दिया, टू गो, जाने का ऑर्डर दिया। तो ये जो टू गो है ये क्या बन गया हमारा, ऑब्जेक्ट बन गया। कौन सा ऑब्जेक्ट बना जी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैंने क्या कहा, टू प्लस वी वन, टू प्लस वी वन अगर ऑब्जेक्ट बन जाए, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ये क्या बन रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो ऑब्जेक्ट बन जाए, टू प्लस वी वन अगर ऑब्जेक्ट बन जाए तो नाउन हो गया। नाउन मीन्स इसको हम क्या बोलेंगे, इन्फिनिटिव। क्या बोलेंगे, इन्फिनिटिव। तो टू गो हो गया हमारा जी इन्फिनिटिव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके बाद हो गया टू गो होम, किसको ऑर्डर दिया जाने का, देम को दिया। तो ये क्या हो गया हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद अवे लिखा हुआ है, देखो टू गो जो है ये हमारी कैसी वर्ब होती है, सेमी वर्ब होती है। मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूं, जिरेंट, पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव ये हमारी सेमी वर्ब्स होती हैं। इनके खुद के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एडवर्ब्स हो सकते हैं। तो ये जो अवे है ये क्या है, टू गो का एडवर्ब है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब ऑफ इन्फिनिटिव। क्या बोलेंगे, एडवर्ब ऑफ इन्फिनिटिव। क्लियर है जी ये चीज। तो होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। डाई ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती हैं, दो ऑब्जेक्ट लेती हैं, एक तो होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो वर्ड से रिप्लाई होते हैं, वर्ब से वर्ड के रिप्लाई होते हैं। और जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो टू हुम, फॉर हुम या फ्रॉम हुम से रिप्लाई बनते हैं। और ये नॉर्मली ह्यूमन बींग्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इससे रिलेटेड कुछ और प्रैक्टिस भी करेंगे हम, अच्छे से समझते हैं। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, इसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अभी जितने भी हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं उनके मैंने मिक्सअप कुछ प्रैक्टिस सेशन बनाया है, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस बनाए हैं। तो एक बार इनको हम डिस्कस कर लेते हैं, जितने भी हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं अभी, डाई ट्रांसिटिव के बारे में, जिरंड के बारे में, पार्टिसिपल के बारे में, इन्फिनिटिव के बारे में। तो इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को एक बार हम फिर से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको फिर से रिवीजन के लिए बता देता हूं कि जब कभी भी हम पार्ट ऑफ स्पीच को निकालते हैं तो हम क्वेश्चन करते हैं हु से, हुम से, विच से, दैट से, इन सभी चीजों से। हु के रिप्लाई हमारे सब्जेक्ट होते हैं, हुम के रिप्लाई हमें पता है ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट होते हैं, व्हाट के रिप्लाई हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, व्हाट काइंड ऑफ के रिप्लाई हमारे एडजेक्टिव होते हैं, विच वन के रिप्लाई भी हमारे एडजेक्टिव होते हैं, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, इन सब के रिप्लाई हमारे एडवर्ब्स होते हैं। इसके अलावा हम डिस्कस कर चुके हैं कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म तीन काम करती है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर नाउन वाले सारे काम करे तो उसे हम जिरंड बोलते हैं। वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर एडजेक्टिव वाले काम करे तो उसे हम पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। वर्ब की आईएनजी फॉर्म में अगर डूइंग हो रही हो तो उसे हम मेन वर्ब बोलते हैं। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर एडजेक्टिव का काम करे तो उसे हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। इसके अलावा टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म अगर हो और वो वहां पे एज ए पार्ट ऑफ स्पीच का काम करे, नाउन, एडवर्ब या एडजेक्टिव, तो उसे हम इन्फिनिटिव बोलते हैं। और इसके बाद हमने डिस्कस किया था डाई ट्रांसिटिव वर्ब कौन सी होती है। डाई ट्रांसिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिसके बाद दो ऑब्जेक्ट आते हैं। ट्रांसिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है, वो एक हो सकता है। और इन ट्रांसिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिसके बाद कोई एक्शन का ट्रांसफर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आता ही नहीं है। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट मिक्सअप हमने इन क्वेश्चंस में डिस्कस करने हैं और सभी पार्ट ऑफ स्पीच भी निकालने हैं। तो स्टार्टिंग पहले से करते हैं। हु टीचेस वेरी वेल, मोहन। तो मोहन हमारा क्या हो गया जी, सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट। टीचेस हमारी क्या हो गई, वर्ब। मोहन टीचेस, मोहन पढ़ाता है। हाउ, कैसे पढ़ाता है, वेल पढ़ाता है। तो हाउ का रिप्लाई क्या हो गया हमारा, एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या हो गया जी, एडवर्ब ऑफ मैनर। हाउ मच वेल, हाउ मच का रिप्लाई आया वेरी। तो ये जो वेरी हो गया ये क्या हो गया हमारी एडवर्ब ऑफ डिग्री। क्या हो गई जी, एडवर्ब ऑफ डिग्री।
तो इसमें जो टीचेस वर्ब है ये कैसी वर्ब है, ये हमारी इनट्रांजिटिव वर्ब है। इनट्रांजिटिव वर्ब क्यों वर्ब है, क्योंकि इसके बाद कोई भी एक्शन का ट्रांसफर नहीं हुआ, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आया, तो ये हमारी इनट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट में देखते हैं, मोहन हमारा सब्जेक्ट है, मोहन टॉट ये हो गई हमारी वर्ब। मोहन टॉट वट, मोहन टॉट इंग्लिश। मैंने कहा वर्ब से वट के रिप्लाई हमारे क्या होते हैं, इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होते हैं हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब मोहन टॉट वट इंग्लिश, तो इंग्लिश हमारे हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। टू हुम, टू हिज सन, टू प्रेपोजिशन हो गई, और हिज सन इसका वो हो गया ऑब्जेक्ट। हिज क्या बना हमारा, पोजेसिव एडजेक्टिव। सन हो गया क्या इस टू प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। मैंने क्या कहा, टू हुम, फॉर हुम, फ्रॉम हुम, इनके रिप्लाई क्या होते हैं हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ये जो सन है ये हमारा क्या है, पूरा टू हिज सन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब इसको लास्ट में क्यों लिखा है, अगर हमें सन पे स्ट्रेस डालना है तो इसको टू के साथ बाद में लिख सकते हैं। जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, अगर हमें इसे स्ट्रेस डालना हो तो इसे हम टू के बाद लिखेंगे, टू प्रेपोजिशन लिखेंगे उसके बाद लिख देंगे। लेकिन अगर हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे स्ट्रेस डालना है तो क्या करेंगे, सन को यहां पे लेके आ जाएंगे। जैसे इस सेंटेंस में है, मोहन सब्जेक्ट है, टॉट वर्ब है, मोहन टॉट वट इंग्लिश, तो इंग्लिश यहां पे क्या हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। टू हुम हिज सन, ये क्या हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अगर हमें एम्फेसाइज करना है तो हम क्या करते हैं, टू के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं। लेकिन अगर हमें एम्फेसाइज नहीं करना है, स्ट्रेस नहीं डालना है, तो टू को बिना लिखे हम क्या करेंगे, पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख देंगे और उसके बाद हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो दोनों का मीनिंग तो सेम है, लेकिन यहां पे क्या है, स्ट्रेस आ रहा है और यहां पे स्ट्रेस नहीं है। अब ये जो टॉट वर्ब है ये कैसी वर्ब है, इसके बाद दो ऑब्जेक्ट आए हैं, तो ये हमारी कैसी वर्ब होगी, ये होगी हमारी डाई ट्रांजिटिव वर्ब। दोनों की दोनों हमारी कैसी होंगी, डाई ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन एक चीज समझना, यहां पे जो ये है, अगर हम इसको पहले लिखेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को तो स्ट्रेस आ जाएगा किस पे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे। लेकिन अगर हम कोई स्ट्रेस नहीं डालना चाहते तो हम पहले क्या लिखते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और उसके बाद लिखते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनकी पोजीशन को ध्यान रखना। ऐसा ही हमने नेक्स्ट में किया हुआ है। रोहन हमारा सब्जेक्ट है, गेव हमारी वर्ब है। रोहन गेव वट, ए बुक, ए बुक हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। टू हुम, टू हिम, तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर है जी ये चीज। इसके बाद हमारा क्या आता है नेक्स्ट, रोहन गेव हिम ए बुक। इसमें टू हिम में तो स्ट्रेस है लेकिन इसमें स्ट्रेस नहीं है। रोहन सब्जेक्ट है, गेव वर्ब हो गया, रोहन गेव वट ए बुक, क्या हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। टू हुम हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जो दोनों सेंटेंस है फोर्थ और फिफ्थ, इसमें गेव कैसी वर्ब है, डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। डाई ट्रांजिटिव मींस दो ऑब्जेक्ट आए। इसके बाद नेक्स्ट है, माई मदर मेड मी ए केक। माई मदर, मेड जो होता है ये पॉजिटिव वर्ब होती है, ये चीज याद रखना। माई मदर मेड, मेरी मदर ने क्या बनाया है, वट माई मदर मेड ए केक, ये क्या हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। टू हुम मी, किसके लिए बनाया है, मेरे लिए, तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऐसे ही नेक्स्ट में स्ट्रेस डालने के लिए मैंने क्या कर दिया, फॉर मी लास्ट में लिख दिया। माई मदर सब्जेक्ट हो गया, मेड क्या हो गई हमारी मेन वर्ब हो गई। माई मदर मेड वट ए केक, तो ए वट के रिप्लाई हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फॉर हुम, फॉर मी, ये क्या हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नॉर्मली आप क्या याद रखेंगे, अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा तो टू के बाद ये क्या बन गया, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। यहां पे ये क्या बन गया, स्ट्रेस में फॉर मी क्या बन गया, फॉर प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट बन गया। नॉर्मली ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहां से आगे बढ़ते हैं, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कुछ देखते हैं। इसमें सेमी वर्ब का कॉन्सेप्ट है, देखो समझना। सी सब्जेक्ट है, स्टार्टेड वर्ब होगी, सी स्टार्टेड वट, उसने क्या शुरू कर दिया, गाना, सिंगिंग। वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वट का रिप्लाई है, तो ये ऑब्जेक्ट बन गया। वर्ब की आईएनजी फॉर्म काम कर रही है ऑब्जेक्ट बनने का, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे जिरंड। अब इसके बाद क्या आ रहा है, इन द क्लास, इन क्या है हमारी प्रेपोजिशन, और क्लास क्या बन गया उसका ऑब्जेक्ट बन गया। सभी पार्ट ऑफ स्पीच निकल गया। और सी स्टार्टिंग सिंगिंग इन द क्लास में सिंगिंग क्या है आपका, सिंगिंग है जी जिरंड। इसके बाद आगे बढ़ते हैं,
शी सा ए सिंगिंग पैरेट, ये रह गया। राम लाइक्स टीचिंग इंग्लिश, राम सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है। राम लाइक्स व्हाट, टीचिंग। राम लाइक्स इंग्लिश नहीं, राम लाइक्स व्हाट का रिप्लाई क्या है, उसे क्या पसंद है, पढ़ाना। तो ये ऑब्जेक्ट बन गया। वर्ब की आईएनजी फॉर्म काम कर रही है ऑब्जेक्ट का, तो ये क्या बन गया, जिरंड बन गया। टीचिंग यहाँ पे क्या है, जिरंड है। अब राम लाइक्स टीचिंग, मैंने क्या कहा, इसके बाद आता है इंग्लिश। टीचिंग हमारी कैसी वर्ब है, जिरंड है। जिरंड पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव ये हमारी सेमी वर्ब होती है, इनके खुद के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो टीचिंग व्हाट, मैंने क्या कहा, राम लाइक्स टीचिंग व्हाट, व्हाट के रिप्लाई अब क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। तो ये जो इंग्लिश है ये ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, टीचिंग सेमी वर्ब का। सेमी वर्ब क्या है यहाँ पे, जिरंड। तो इंग्लिश क्या कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ जिरंड। इसको हम इंग्लिश को क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ जिरंड। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। शी सा ए सिंगिंग पैरेट, शी सब्जेक्ट है, सा वर्ब है। शी सा व्हाट, उसने क्या देखा होगा, पैरेट। तो व्हाट का रिप्लाई आ गया, पैरेट हो गया ऑब्जेक्ट। अब व्हाट काइंड ऑफ पैरेट, किस प्रकार का पैरेट था, गाने वाला, मतलब सिंगिंग पैरेट। तो ये क्या बन गया हमारा एडजेक्टिव। वर्ब की आईएनजी फॉर्म काम कर रही है एडजेक्टिव का, हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे जी प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये हो गया हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। शी स्टार्टेड सिंगिंग ए सॉन्ग, शी सब्जेक्ट है, स्टार्टेड वर्ब है। शी स्टार्टेड व्हाट, उसने क्या स्टार्ट कर दिया, गाना, सिंगिंग। तो व्हाट के रिप्लाई हमारे क्या हो गए, ऑब्जेक्ट। वर्ब की आईएनजी फॉर्म काम कर रही है ऑब्जेक्ट का, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जिरंड। अब सिंगिंग व्हाट, क्या गाना शुरू कर दिया उसने, सॉन्ग। तो सिंगिंग जो जिरंड है इसका ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, ए सॉन्ग। तो ए सॉन्ग को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ जिरंड। इसको हम क्या बोलेंगे जी, ऑब्जेक्ट ऑफ जिरंड। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। शी वांट्स टू वॉच ए मूवी, शी क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, वांट्स क्या होगी हमारी वर्ब। शी वांट्स व्हाट, वो क्या चाहती है, देखना। वो क्या चाहती है, देखना, टू वॉच। तो ये जो टू वॉच है ये क्या है, इन्फिनिटिव, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, इसको इन्फिनिटिव बोल लेंगे। शी वांट्स व्हाट, वो क्या चाहती है, देखना। देखना क्या, मूवी। तो मूवी क्या बना, इस इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट बन गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटिव। ए मूवी को हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटिव। आगे बढ़ते हैं। सोनल इज वॉचिंग ए मूवी, सोनल क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज हमारी क्या हो गई हेल्पिंग वर्ब, वॉचिंग में क्या है, डूइंग है। तो ये हो गई हमारी मेन वर्ब। सोनल इज वॉचिंग व्हाट, यहाँ पे मूवी क्या हो गया, इस वॉचिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। सभी चीजें मैं ऑलरेडी वीडियोस में बता चुका हूं, ये सिर्फ आपका प्रैक्टिस सेशन है जिसमें आप अच्छे से सारी चीजों को क्लियर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। द न्यूज वॉज वेरी शॉकिंग, द न्यूज सब्जेक्ट हो गया हमारा, वाज क्या हो गई हमारी, अकेले है तो ये बनेगी लिंकिंग वर्ब। अच्छा लिंकिंग वर्ब क्या काम करती है, सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से जोड़ने का काम करती है। शॉकिंग में कोई डूइंग है, नहीं है। तो अगर डूइंग नहीं है तो ये हमारी क्या बनेगी, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्या बनेगी, एडजेक्टिव बनेगी। और वेरी क्या हो गया हमारा, एडवर्ब ऑफ डिग्री। क्या बन गया जी, एडवर्ब ऑफ डिग्री। क्लियर है ये चीज। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। रोहन स्टॉप्ड, रोहन सब्जेक्ट है, स्टॉप्ड होगी हमारी मेन वर्ब। रोहन स्टॉप्ड व्हाट, उसने क्या छोड़ दिया, स्मोकिंग। तो व्हाट से, वर्ब से व्हाट के रिप्लाई क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। वर्ब की आईएनजी फॉर्म, अगर स्मोकिंग जो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म में ऑब्जेक्ट का काम कर रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे जी जिरंड। ये हो गया हमारा जिरंड। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ही कोट, ही सब्जेक्ट है, कोट हमारी वर्ब हो गई। ही कोट व्हाट, उसने क्या पकड़ी होगी, ट्रेन। तो ये हो गया ट्रेन हमारा ऑब्जेक्ट। अब व्हाट काइंड ऑफ ट्रेन, किस प्रकार की ट्रेन पकड़ी है, दौड़ती हुई ट्रेन। तो रनिंग क्या हो गया, व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई है, तो ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव। वर्ब की आईएनजी फॉर्म काम कर रही है एडजेक्टिव का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो होप आपको ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम इसका एक चार्ट भी डिस्कस कर लेंगे और उसको अच्छे से समझ लेंगे। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, इसी कॉन्सेप्ट को आगे डिस्कस करते हैं।
नाउ स्टूडेंट्स, वर्ब की आईएनजी फॉर्म कैसे कैसे काम करती है इसका मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है। एक बार हम इसको समझ लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सारी चीजें इस एक चार्ट में समझ में आ जाती हैं तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म कैसे कैसे काम करती है। देखो समझना, अगर आपको सेंटेंस में बी की फॉर्म मिले एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में, बी की फॉर्म मिले एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म मिले और उस आईएनजी फॉर्म में क्या हो रहा हो, एक्शन हो रहा हो, यानी डूइंग हो रही हो, तो ये जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है वो कैसे काम करती है, वो एज ए मेन वर्ब का काम करती है। कैसे? जैसे ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अगर हम इस सेंटेंस में देखें तो इज है आपकी बी की फॉर्म और इसके बाद प्लेइंग में डूइंग हो रही है, बिल्कुल हो रही है। तो जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है ये क्या काम कर रही है, यहाँ पे एज ए मेन वर्ब के रूप में काम कर रही है। इसके बाद बी की फॉर्म हो, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो लेकिन उसके अंदर कोई एक्शन ना हो। बी की फॉर्म हो लेकिन उसके बाद सेंटेंस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो और उस वर्ब की आईएनजी फॉर्म में कोई एक्शन ना हो, तो वो जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है वो क्या होती है, एडजेक्टिव होती है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे द न्यूज वाज शॉकिंग, द न्यूज वाज शॉकिंग। इसमें ध्यान से देखो, न्यूज सब्जेक्ट है, वाज क्या है, अकेले है, लिंकिंग वर्ब है। क्या शॉकिंग में कुछ डूइंग हो रही है? नहीं हो रही। तो शॉकिंग क्या है हमारा, एडजेक्टिव है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे? लिंकिंग वर्ब काम करती है सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ने का। क्लियर है जी ये चीज? तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब ही ना हो, आपके क्या हो, ओनली वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो, उसके बाद कोई नाउन ना हो, यानी अकेले हो। वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर अकेले है, काम कर रही है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जिरेंड। क्या बोलते हैं, जिरेंड। उसके बाद जैसे अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखें, स्लीपिंग इज गुड फॉर हेल्थ, स्लीपिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो यहाँ पे जो स्लीपिंग है ये अकेले है, ये क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा और जिरेंड कहलाएगा। अब नेक्स्ट है चार्ट में, हेल्पिंग वर्ब ना हो, वर्ब की आईएनजी फॉर्म उसके साथ एक नाउन हो, वर्ब की आईएनजी फॉर्म उसके साथ क्या हो, एक नाउन हो, और वो जो नाउन है वो उस काम का क्या हो, डूअर भी हो। तो उस सिचुएशन में जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है वो क्या बनती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बनती है जी, प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे मैं यहां पे लिखूं रनिंग ट्रेन, रनिंग ट्रेन, क्या ट्रेन है वही दौड़ रही है, बिल्कुल दौड़ रही है। तो ये जो रनिंग होगा ये क्या होगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, ट्रेन ही इसी काम का डूअर है, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। रनिंग क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब देखो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, उसके साथ कोई नाउन है और वो उस काम का डूअर नहीं है, तो सिचुएशन में वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, उस वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हम बोलेंगे जिरंड। और ये जो नाउन बनेगा ये इस जिरंड का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे मैं यहां पे लिखूं वॉकिंग स्टिक, व्हाट काइंड ऑफ स्टिक, वैसे तो ये व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई नहीं है, देखो समझना, वॉकिंग स्टिक, क्या जो स्टिक है वो वॉक करेगी, नहीं। क्या ये स्टिक है इस काम का डूअर है, नहीं है, वॉक तो कोई और करेगा। तो ये जो है वॉकिंग, ये क्या बनेगा हमारा, जिरंड बनेगा, और ये कंप्लीट क्या बनेगा हमारा, कंपाउंड नाउन बनेगा। जैसे आपने सुना होगा एक शब्द वेटिंग रूम, वेटिंग रूम। अगर हम इसको देखें तो जो रूम है वो थोड़े ना वेट कर रहा होगा, वेटिंग तो कोई और कर रहा होगा, इंसान कर रहा होगा। तो ये जो है, क्या रूम इस वेटिंग का डूअर है, नहीं है। तो ये जो वेटिंग है ये हमारा क्या होगा, ये हमारा जिरंड हो गया। अब रूम क्या हो गया, अब इसका ऑब्जेक्ट बन गया, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, ये हो गया कंपाउंड नाउन। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या काम कर रही है, एज ए जिरंड काम कर रही है। लेकिन अगर यहां पे कोई ऐसा शब्द लिख दूं जो इस काम का डूअर हो जाए, तो उस सिचुएशन में हम उसको क्या बोलेंगे, डूअर होते ही वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा। तो होप आपको ये चार्ट अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे इन्हीं क्वेश्चनों से रिलेटेड।
और फिर उसके बाद हम रिलेटिव प्रोनाउन की ओर चलेंगे। तो एक बार आप इस चार्ट को नोट डाउन कर लीजिए, हम फिर प्रैक्टिस की ओर चलेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, जो भी हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं, अब हम उन कॉन्सेप्ट को एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं और इसके बाद हम रिलेटिव प्रोनाउन को स्टार्ट करेंगे। तो समझते हैं, सभी के हम पार्ट ऑफ स्पीच निकाल लेंगे, जो भी हमने डिस्कस किया है उसको सभी को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं। आपको रिवीजन के लिए फिर से बता देता हूं, जब कभी भी आपको पार्ट ऑफ स्पीच निकालने हो तो आप खुद से क्वेश्चन करेंगे, हु से, होम से, विच से, दैट, व्हाट से, व्हाट काइंड ऑफ से, और उसके अकॉर्डिंग हम आंसर फाइंड आउट करते हैं। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो स्टार्ट करते हैं। दे एक्सपेल्ड हिम। एक्सपेल्ड मीन्स होता है निकाल देना, निष्कासित कर देना। फ्रॉम द स्कूल फॉर ब्रेकिंग द विंडो। उन्होंने उसको स्कूल से निष्कासित कर दिया। क्यों निष्कासित कर दिया? क्योंकि उसने विंडो को ब्रेक कर दिया था, तोड़ दिया था। देखो समझना, हु एक्सपेल्ड हिम? दे। तो दे तो हो गया जी हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद एक्सपेल्ड हो गई हमारी वर्ब। दे एक्सपेल्ड हुम। किसको बाहर निकाल दिया? हिम को निकाल दिया। हिम क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट हो गया एक्सपेल्ड वर्ब का। अब उसके बाद फ्रॉम हमारी हो गई जी प्रेपोजिशन। अच्छा, ये प्रेपोजिशन है तो स्कूल क्या बना इसका? ऑब्जेक्ट बन गया। क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। उसके बाद फॉर क्या हो गई हमारी? फिर से प्रेपोजिशन होगी। अच्छा, ये प्रेपोजिशन है तो ब्रेकिंग क्या हो गया इसका? ऑब्जेक्ट बन गया। हमने अभी तक पढ़ा है कि प्रेपोजिशन कभी भी अकेले नहीं आता, उसके बाद हमेशा क्या आता है? उसका ऑब्जेक्ट आता है। अब यहाँ पे एक चीज समझना, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। तो ब्रेक क्या है? एक वर्ब की फॉर्म है, वर्ब है, लेकिन इसमें मैंने आईएनजी लगा रखा है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म काम कर रही है ऑब्जेक्ट का, तो इसको हम क्या बोलेंगे? वर्ब की आईएनजी फॉर्म को इसको हम बोलेंगे जिरंड। ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अब देखो, ब्रेकिंग वट, मैंने क्या कहा? क्या तोड़ने पर? ब्रेकिंग वट, तो वट का रिप्लाई क्या आ रहा है? विंडो तोड़ने पर। तो विंडो जो है इस ब्रेकिंग का ऑब्जेक्ट है। देखो समझना, ब्रेकिंग जो है जिरंड तो है, लेकिन मैंने क्या बताया है आपको, जो जिरंड होते हैं पार्टिसिपल होते हैं और इंफिनिटिव होते हैं, ये हमारी सेमी वर्ब्स होती हैं, और सेमी वर्ब के खुद के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो ये जो द विंडो है ये ऑब्जेक्ट है ब्रेकिंग सेमी वर्ब का, तो इसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ जिरंड। ऑब्जेक्ट ऑफ जिरंड हो गया। सभी पार्ट ऑफ स्पीच निकल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वी पैसिफाइड द फाइटिंग बुल्स। पैसिफाइड मींस क्या होता है? शांत कर देना। द फाइटिंग बुल्स बाय थ्रोइंग वाटर ऑन देम। इसके भी पार्ट ऑफ स्पीच निकालते हैं। वी हमारा सब्जेक्ट हो गया, पैसिफाइड हमारी वर्ब हो गई। दे हैव पैसिफाइड हुम, किसको शांत किया? बुल्स को। हुम का रिप्लाई आ गया, बुल्स हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब मैंने क्वेश्चन पूछा व्हाट काइंड ऑफ बुल्स, किस प्रकार के बुल्स थे? फाइटिंग बुल्स। तो फाइटिंग व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई है एडजेक्टिव बनेगा। वर्ब की आईएनजी फॉर्म काम कर रही है एडजेक्टिव का। क्या बोलूं मैं इसको? इसको बोलूंगा मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। अच्छा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती तो काम करे एडजेक्टिव का, उसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। क्या बुल्स इस काम का डूअर है? बिल्कुल है जी। अगर ये इस काम का डूअर नहीं होता तो ये क्या हो जाता? जिरंड हो जाता। लेकिन बुल्स है, वही लड़ रहे हैं, तो ये इस काम के डूअर हैं, तो ये क्या बन गया हमारा? प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। अच्छा, बाय हो गई जी हमारी प्रेपोजिशन। मैंने क्या कहा? प्रेपोजिशन अकेले नहीं आती, तो थ्रोइंग हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। थ्रो क्या है? थ्रो, थ्रू, थ्रोन, ये वर्ब होती है। अब वर्ब की आईएनजी फॉर्म काम कर रही है यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनने का, तो थ्रोइंग को मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा जिरंड। ये हो गया जी हमारा जिरंड। थ्रोइंग वट, क्या थ्रो किया? वाटर, पानी। तो जो थ्रोइंग है ये जिरंड है, ये सेमी वर्ब है। सेमी वर्ब के खुद के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो जो वाटर है ये थ्रोइंग सेमी वर्ब का क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो हम इसको क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट ऑफ जिरंड। अब आ गया ऑन। ऑन हो गई हमारी प्रेपोजिशन, तो देम क्या बन गया? उसका ऑब्जेक्ट बन गया। हमने इसके भी सभी पार्ट ऑफ स्पीच निकाल लिए। नेक्स्ट में चलते हैं। दे प्रोटेक्टेड देमसेल्फ बाय टेकिंग शेल्टर बिहाइंड द ट्री। उन्होंने खुद को
बचाया, प्रोटेक्ट किया, कैसे? बाय टेकिंग शेल्टर, शेल्टर लिया उन्होंने ट्री के बिहाइंड। देखो समझना, दे हमारा सब्जेक्ट है, प्रोटेक्टेड हमारी वर्ब है। दे प्रोटेक्टेड whom? देमसेल्फ। देमसेल्फ हो गया हमारा ऑब्जेक्ट और ये हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आपको। प्रोनाउन में उन्होंने किसको प्रोटेक्ट किया? खुद को प्रोटेक्ट किया। जिसमें डूअर और रिसीवर यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम इंसान होते हैं तो उसमें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। बाय हो गई हमारी प्रेपोजिशन। अच्छा, प्रेपोजिशन होते ही फिर टेकिंग क्या बन गया? उसका ऑब्जेक्ट बन गया। टेक, टुक, टेकन ये वर्ब की फॉर्म है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म काम कर रही है एडजेक्टिव का, तो ये क्या बन गया हमारा? ये बन गया हमारा जिरंड। अब टेकिंग वट, क्या लिया उन्होंने? शेल्टर। तो टेकिंग का जो वट का रिप्लाई है तो शेल्टर बन गया ऑब्जेक्ट, लेकिन ये जो टेकिंग है ये क्या है? जिरंड है। जिरंड हमारी सेमी वर्ब होती है, इनके खुद के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो ये जो शेल्टर है ये ऑब्जेक्ट किसका है? टेकिंग सेमी वर्ब का, तो इसको हम शेल्टर को बोलेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ जिरंड। अच्छा, बिहाइंड हो गई हमारी प्रेपोजिशन और द ट्री बन गया उसका क्या? ऑब्जेक्ट। तो इसके भी सभी पार्ट ऑफ स्पीच हमने निकाल लिए हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। टू ब्लेम अदर्स फॉर हिज फेलियर हैज बीन मोहन्स हॉबी। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या वट इज मोहन्स हॉबी? मोहन की हॉबी क्या है? टू ब्लेम, यानी दूसरों पर क्या करना? ब्लेम करना। जो टू ब्लेम है ये वट का रिप्लाई है, तो सबसे पहले तो ये सब्जेक्ट बन गया। दूसरा, टू प्लस वी1 है ये, ठीक है। अब अगर ये टू प्लस वी1 है और सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे इन्फिनेटिव। क्या बोलेंगे? मैं यहां पे लिख रहा हूं, इसको हम बोलेंगे जी इन्फिनेटिव, ठीक है। तो जो टू ब्लेम हो गया ये हमारा क्या हो गया? इन्फिनेटिव हो गया, सब्जेक्ट भी हो गया। यहीं पे लिख देता हूं मैं इन्फिनेटिव, ताकि इसमें समझ लेना, इन्फिनेटिव, ठीक है। अब टू ब्लेम ये क्या है? हमारी इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव हमारी सेमी वर्ब्स होती हैं, इनके खुद के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। टू ब्लेम हुम, किस पे ब्लेम करना? अदर्स, तो हुम के रिप्लाई ऑब्जेक्ट हो गए। अच्छा, ये जो सेमी वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है ये, तो अदर्स को मैं क्या बोलूंगा? ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव। ये हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव। अच्छा, फॉर हो गई हमारी प्रेपोजिशन और फेलियर हो गया क्या? उसका ऑब्जेक्ट। अब हिज क्या हो गया हमारा? पोजेसिव एडजेक्टिव। हैज क्या हो गई हमारी? हेल्पिंग वर्ब हो गई। बीन क्या हो गई हमारी? मेन वर्ब हो गई। अच्छा, बीन जो है ये किसकी फॉर्म है? ये तो बी की फॉर्म है, तो ये तो लिंकिंग वर्ब बन गई। ये लिंकिंग वर्ब बन गई तो हॉबी क्या बन गई इसकी? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन गई। ये क्या बन गया इसका? पोजेसिव केस बन गया। तो सभी हमने इसके पार्ट ऑफ स्पीच निकाल लिए। टू ब्लेम अदर्स फॉर हिज फेलियर हैज बीन मोहन्स हॉबी। अपनी नाकामी का दूसरों पर ब्लेम डालना मोहन्स की क्या है? आदत है, हॉबी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है हमारा स्मोकिंग सिगरेट्स कॉजेज कैंसर एंड मैनी अदर डिजीजेस। व्हाट कॉजेज कैंसर? व्हाट का रिप्लाई आया? स्मोकिंग। स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, तो स्मोकिंग हो गया जी हमारा सब्जेक्ट। अब ये जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है काम कर रही है किसका? सब्जेक्ट का, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे जी जिरंड। ये हो गया जिरंड। अब जो जिरंड होते हैं सेमी वर्ब्स होती हैं। स्मोकिंग वट, तो स्मोकिंग वट का रिप्लाई आया सिगरेट, तो ये बन गया स्मोकिंग सेमी वर्ब का ऑब्जेक्ट, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट ऑफ जिरंड। अब कोजिज कैंसर एंड मैनी अदर डिजीज, ये पूरा पूरा क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। अब कोजिज हो गई हमारी यहाँ पे मेन वर्ब। कोजिज व्हाट? कैंसर, ये क्या बन गया हमारा? ऑब्जेक्ट बन गया। एंड कैसी कंजंक्शन है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। और ये क्या काम करती है? ये सेम रैंक के स्ट्रक्चर को जोड़ने का काम करती है। तो यहां से कोजिज कैंसर हो गया एंड मैनी अदर डिजीजेस, और डिजीजेस क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट है तो ये भी ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर है जी ये चीज? तो हमने इनके सभी पार्ट ऑफ स्पीच निकाल लिए हैं। आपको इनको अच्छे से समझना होगा अच्छे तरीके से, क्योंकि आगे चल के ये भी हमारा एडजेक्टिव है और ये भी हमारा एडजेक्टिव है, क्योंकि डिसीजेस क्या है? नाउन है। ये सभी चीजें आपको इसलिए समझनी होंगी क्योंकि आगे के जो फर्दर कॉन्सेप्ट्स आने हैं उनमें इनका बहुत ज्यादा यूज होना है। आपको जब एरर फाइंड आउट करना होगा तो इन सभी चीजों का इस्तेमाल करना होगा। तो होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। एक बार आप इसको सभी नोट्स बना लीजिए
फिर हम आगे बढ़ेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन को हम डिस्कस करेंगे।